नमस्कार, डीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे कि क्या बांग्लादेश में एलन मस्क लाएंगे स्टारलिंक, क्यों मिल रहे हैं ऐसे संदेश। देखेंगे दिल्ली में किसी नए चेहरे को सीएम बनाकर क्या बीजेपी देगी सरप्राइज। बात करेंगे अमेरिका से आज 119 अवैध भारतीयों को लेकर आ रहे एक और विमान की। जानेंगे क्यों केजरीवाल की नई मुसीबत बना शीश महल। देखेंगे क्यों चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन से पहले बरसे उपराष्ट्रपति। और आखिर में बात करेंगे गांधी परिवार के कुंभ स्नान में जाने को लेकर। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाकुंभ के लिए 3 दिन चलेंगी वंदे भारत स्पेशल ट्रेनें। श्रद्धालु करा सकेंगे बुकिंग। 15, 16 और 17 फरवरी को वंदे भारत की स्पेशल ट्रेन चलाने का हुआ ऐलान। प्रयागराज में हुआ बड़ा हादसा, महाकुंभ यात्रियों की बोलेरो बस टकराई। 10 की मौत, 19 घायल। बोलेरो छत्तीसगढ़ और बस एमपी की। राजधानी दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की कवायद हुई तेज। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद हुए बीजेपी में शामिल। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिलवाई सदस्यता। संभल के जसदीपा सराय इलाके में हुए थे दंगे, वहीं का रहने वाला मोहम्मद उस्मान पाकिस्तान में हुआ गिरफ्तार। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में कैश की जगह चढ़ाई गई अफीम। नारकोटिक्स विभाग की टीमें पहुंची, जांच जारी। मध्य प्रदेश के पन्ना में फिर चमकी किसान की किस्मत। खेत में शुरू की थी खदान, अब मिला 4.24 कैरेट का हीरा, कीमत करीब 20 लाख रुपए। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की वर्दी पहनकर बॉर्डर पार कर रहे थे तस्कर। जवानों ने 3 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ बनेगा कानून। फडणवीस सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी। बता दें कि बिहार में इस साल होना है विधानसभा का चुनाव, लेकिन पटना में अभी से शुरू हुआ रैलियों का रैला। सभी राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने में जुटे। महामंडलेश्वर बनना आसान नहीं, ममता कुलकर्णी पर फिर बाबा बागेश्वर का निशाना। बोले इसका जवाब किन्नर अखाड़े से मिलेगा। वहीं ये तो थी हेडलाइंस, अब बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क और उनकी टीम के साथ वर्चुअल मीटिंग की है। मुख्य सलाहकार यूनुस चाहते हैं कि मस्क बांग्लादेश में स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट की सेवा शुरू करे। उनके इस प्रस्ताव को ट्रंप प्रशासन से कूटनीतिक समर्थन प्राप्त करने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप प्रशासन कई मौके पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की आलोचना कर चुके हैं। इसके अलावा ट्रंप ने भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया था। एक रिपोर्ट के अनुसार यूनुस के मीडिया कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि बैठक में दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि ये सेवा बांग्लादेश के उद्यमी युवाओं, ग्रामीण और कमजोर महिलाओं और दूर दराज के समुदायों के लिए नए अवसर पैदा करेगी। यूनुस द्वारा दिए गए निमंत्रण के बाद एलन मस्क ने बांग्लादेश की यात्रा के बारे में भी उत्साह व्यक्त किया है। मुख्य सलाहकार प्रोफेसर यूनुस ने भी सोशल मीडिया पर इस मीटिंग को लेकर उत्साह दिखाया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एलन मस्क के साथ मीटिंग शानदार रही, हम एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि हम उनके साथ मिलकर जल्द ही बांग्लादेश में स्टारलिंक लॉन्च करेंगे। यूनुस के मीडिया कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि मस्क ने बताया कि वह इस यात्रा के लिए उत्सुक हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक इस बैठक के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है। मस्क और यूनुस के बीच बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मस्क की बैठक के समय हुई है। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर वॉशिंगटन में थे। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस समय भारत में शरण ले रखी है। बांग्लादेश उनके प्रत्यर्पण के लिए दबाव बना रहा है। इसके अलावा भारत भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुका है।
जैसा कि दिल्ली में 8 फरवरी को विधानसभा के चुनावी नतीजे सामने आए थे, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन सीएम का चेहरा अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन अब नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेशी दौरे से लौट आए हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर फाइनल फैसला लेंगे, लिहाजा बीजेपी नेताओं को पीएम मोदी के लौटने का इंतजार था। अब शपथ ग्रहण और उससे पहले सीएम के चेहरे पर जल्द फैसले का इंतजार है। खबर है कि दिल्ली में 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण हो सकता है। आज 15 जनवरी है, इसका मतलब यह है कि दिल्ली को 5 दिनों के अंदर नया मुख्यमंत्री मिल जाने की पूरी संभावना है। जानकारी ये भी है कि 17 या 18 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है, उसमें सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। सूत्रों से खबर मिली है कि 48 में से 15 विधायकों के नाम छांटे गए हैं, उसमें से 9 नाम शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। फिर उन 9 में से ही मुख्यमंत्री और मंत्री स्पीकर का नाम तय किया जाएगा। फिलहाल जिन नामों की चर्चा मुख्यमंत्री को लेकर हो रही है उनमें रेखा गुप्ता, शिखा राय, प्रवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद और पवन शर्मा जैसे नाम शामिल हैं। रेखा गुप्ता आरएसएस के बैकग्राउंड से हैं। वो शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी है। दिल्ली नगर निगम में 3 बार की पार्षद हैं। वहीं एक और नाम है शिखा राय का, जो 3 बार से विधायक हैं। इस बार उन्होंने ग्रेटर कैलाश सीट से कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज को हराया है। दिल्ली की लड़ाई में इस बार सबसे अहम चेहरा रहे प्रवेश वर्मा भी रेस में है। नई दिल्ली सीट से उन्होंने केजरीवाल को चुनाव में हराया है। 2 बार के विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों का दूसरा जत्था आज भारत पहुंचने वाला है। अमृतसर में विमान की लैंडिंग रात करीब 10 बजे के बीच होगी। इस प्लेन से 119 भारतीयों को अमेरिका ने वापस भेजा है। सूत्रों के मुताबिक तीसरा विमान भी अमेरिका से 19 फरवरी को आ सकता है, जिसमें 157 लोग होंगे। डिपोर्ट किए जाने वाले लोगों में हरियाणा से 59, पंजाब से 52, गुजरात से 31 नागरिक संबंध रखते हैं। इसके अलावा बचे लोग अन्य राज्यों से संबंधित हैं। इससे पहले अवैध प्रवासी नागरिकों के साथ अमेरिका से आने वाला सबसे पहला विमान 5 फरवरी को अमृतसर में उतारा गया था, जिसमें 104 भारतीयों को अमेरिका ने वापस भेजा था। आज अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर दूसरा विमान अमृतसर आ रहा है। इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप लगाया है। सीएम मान ने कहा कि अमेरिका से जो भारतीय रिपोर्ट किए जा रहे हैं उन्हें अमृतसर में ही क्यों उतारा जा रहा है। क्या नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बाद ये ट्रंप का तोहफा है? आज जो भारतीय अमेरिका से वापस भेजे गए हैं, सीएम भगवंत मान अमेरिका से आने वाले लोगों को रिसीव करने अमृतसर एयरपोर्ट जा सकते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हमारा कोई भी भारतीय बेड़ियों में बांधकर देश ना भेजा जाए। अगर कोई विरोध जा रहा है तो कोई इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि भारत में नौकरी नहीं मिलती है, वहीं वे सपने को पूरा करने के लिए वहां जाते हैं। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोग देश छोड़कर ना जाए। पंजाब सीएम भगवंत मान के बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि ये विमान पंजाब में क्यों उतर रहे हैं? आप किस तरह का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका में आने वाला हर अवैध अप्रवासी पंजाब से है? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने उनके 6 फ्लैग स्टाफ बंगले की जांच के आदेश दिए हैं। उनके बंगले यानी शीश महल की विस्तृत जांच होगी। अरविंद केजरीवाल ने यहीं पर अपने लिए सरकारी घर बनवाया था। सीवीसी ने सीपीडब्ल्यूडी से इन आरोपों की विस्तृत जांच करने को कहा है। केजरीवाल का शीश महल 8 एकड़ में फैला है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि 40,000 वर्ग गज में बनी भव्य हवेली के निर्माण में कई नियमों को तोड़ा गया है। इस मामले पर आम आदमी पार्टी या इसके संयोजक केजरीवाल ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल इसमें 2015 से पिछले साल अक्टूबर के पहले सप्ताह तक रहे थे। सीवीसी ने 2 पूर्व शिकायतों का संज्ञान लिया और लोक निर्माण विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी, जिसके आधार पर अब विस्तृत जांच करने का आदेश दिया गया है। रोहिणी से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने सीवीसी को दी गई अपनी पहली शिकायत में आरोप लगाया कि केजरीवाल ने 40,000 वर्ग गज भूमि पर एक भव्य महल का निर्माण करने के लिए भवन नियमों का उल्लंघन किया।
बीजेपी नेता ने अपनी दूसरी शिकायत में 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले की मरम्मत और आंतरिक साज सज्जा पर जरूरत से अधिक खर्च किए जाने का आरोप भी लगाया है। अब आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने आरोप लगाया था कि बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। बीजेपी ने बंगले को केजरीवाल का शीश महल नाम दिया है। पिछले साल 9 दिसंबर को बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें दिल्ली के सीएम हाउस का आलीशान इंटीरियर दिखाया गया था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से शिकायत की थी कि केजरीवाल का बंगला 4 सरकारी संपत्तियों को गलत तरीके से मिलाकर बनाया गया है। इस प्रोसेस को रद्द कर दिया जाना चाहिए। शपथ के बाद बीजेपी का सीएम इस बंगले में नहीं रहेगा। जल्द ही देश को नया चुनाव आयुक्त मिलने वाला है। इसके लिए 17 फरवरी को बैठक भी होनी है, लेकिन उससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दे दिया है। किसी भी तरह के एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट में देश के चीफ जस्टिस को हिस्सा नहीं लेना चाहिए। धनखड़ ने शुक्रवार को सवाल उठाया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के निर्देशक या किसी अन्य कार्यकारी नियुक्ति के सिलेक्शन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं। भोपाल में नेशनल जुडिशियल एकेडमी में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायिक सक्रियता और अति सक्रियता के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, लेकिन इसका लोकतंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये पतली रेखा लोकतंत्र और तानाशाही के बीच की दूरी को दर्शाती है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आगे कहा कि क्या कोई कानूनी आधार हो सकता है कि चीफ जस्टिस को किसी कार्यकारी नियुक्ति में शामिल किया जाए। ये परंपरा इसीलिए बनी क्योंकि उस समय की कार्यपालिका ने एक न्यायिक फैसले के आगे झुककर इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन अब इस पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। धनखड़ ने कहा कि आज के समय में न्यायपालिका के जरिए कार्यपालिका की भूमिका निभाने की घटनाएं अक्सर देखी और चर्चा की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाए रखने के लिए संस्थानों को मतभेद करने चाहिए, लेकिन बिना बाधा डाले असहमति व्यक्त करनी चाहिए। धनखड़ ने आगे कहा कि लोकतंत्र संस्थागत अलगाव पर नहीं बल्कि समन्वित स्वायत्ता पर आधारित होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब कार्यकारी भूमिकाएं चुनी हुई सरकार के लिए जरिए निभाई जाती हैं तो उनकी जवाबदेही जनता और संसद के प्रति होती है, लेकिन अगर कार्यपालिका की भूमिका किसी और को दे दी जाती है तो फिर जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान पर विवाद गहरा गया था। इसके बावजूद उनकी पार्टी के कई नेताओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद लोगों की नजर गांधी परिवार के अगले कदम पर जा टिकी है। आपको बता दें कि एक रैली के दौरान खड़गे ने यह सवाल उठाया था कि क्या गंगा में पवित्र स्नान करने से देश में गरीबी समाप्त हो सकती है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। उनका दावा था कि उन्होंने भाजपा नेताओं की आलोचना के लिए ऐसे बयान दिए थे। उनके बयान के बीच INDIA गठबंधन के सहयोगी अखिलेश यादव और उनकी पत्नी ने सबसे पहले कुंभ में स्नान किया। हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, उनके बेटे, राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट सहित कई कांग्रेसी स्नान करने के लिए प्रयागराज की यात्रा कर चुके हैं। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह और उनके बेटे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार और सचिन पायलट ने कुंभ में जाकर स्नान किया है। इन सभी नेताओं को ये समझ है कि हिंदू आस्था एक ऐसा विषय है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान जो गलती हुई थी उसे दोहराया नहीं जा सकता। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इसे सरकारी आयोजन कहकर छोड़ दिया था। हालांकि पार्टी ने बाद में मंदिर जाने का दावा किया था, लेकिन अब तक कोई प्रमुख नेता अयोध्या में नहीं दिखाई दिए हैं। कांग्रेस के सूत्र गांधी परिवार के महाकुंभ में जाने पर चुप हैं। 2001 में सोनिया गांधी को गंगा में पवित्र स्नान करते हुए देखा गया था। उस समय भाजपा उनके धर्म और उनकी जाति को लेकर सवाल उठाती थी। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी हिंदू थी और हमेशा रुद्राक्ष भी पहनती थी। वहीं ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही खास खबरों को जानने के लिए बने रहिए DV न्यूज़ के साथ।